नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जी दोस्तों, आज हम अपने पिछले वीडियो वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ उस टॉपिक पे थोड़ी और बात होनी चाहिए और उसको और अच्छे से हम लोगों को जीवन के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमने बात की थी दृष्टिकोण की। तो दोस्तों, आज हम दृष्टिकोण के ऊपर एक स्टेप और आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जीवन में हमारी घटनाएं हो जाती है कई बारी कि हमारे को खुद से समझ में नहीं आता कि अब हम इसको कैसे अपने जीवन में दोबारा ठीक करें या इसको किस तरीके से हैंडल करें लाइफ में, ताकि ये हमारे जीवन में एक सही तरीके से आगे बढ़ के हम इस समय पे सही डिसीजन लें। क्योंकि जिस समय पे घटनाएं हमारे जीवन पे होती है उस समय हमारा कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम सद्बुद्धि काम करना थोड़ा सा कम कर देती है। क्योंकि हम हमेशा अपने प्रेयर्स के अंदर हमेशा ऑलमाइटी से ये डिमांड करते हैं कि भगवान हमारे को हमेशा सद्बुद्धि दे। और वो किस लिए कहते हैं? ताकि हर परिस्थिति में हम जो भी स्टेप्स लेते हैं, हर परिस्थिति में हम जो भी कदम उठाते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, वो सद्बुद्धि के साथ अगर हम लेते हैं तो वो अगला जो हमारे साथ कुछ होने वाला है उसको कंट्रोल कर देता है। आइए मैं आपको इसकी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक ही गांव में दो भाइयों का घर था और वो दोनों भाई बड़े ही प्यार से मिलजुल कर एक घर में रहते थे। वो दोनों सुबह खेत पे गए और शाम तक वहां खेत पे ही काम करा करते थे। एक दिन जब वो खेत से वापस आए तो उन्हें पता चला, उन्हें गांव में घुसने से पहले ही उनको ये खबर लग गई थी कि उनके घर में किसी कारण से आग लग गई। अब दोस्तों, गांव में तो खप्पर के घर होते हैं, सूखी घास और खप्पर बांस वगैरह के। तो उनमें जब आग लगती है, ऐसा आपने कई जगह देखा सुना होगा, तो उसमें कुछ भी नहीं बचता, सब तहस नहस हो जाता है। क्योंकि उसमें पक्की दीवारें नहीं होती हैं, कोई ऐसे कंक्रीट के मकान नहीं होते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत नुकसान होकर बच जाए। वहां अगर एक बार आग लग गई तो वहां जब तक वो आग पूरा सब कुछ निकल नहीं जाती, वो उस चीज को खत्म नहीं होती वहां पे वो आग। अब दोनों जब वहां पहुंचते हैं बहुत भागते हुए, परेशान होते हुए, और वो दोनों एकदम अपने घर के आगे खड़े होके एकदम से परेशान हो जाते हैं और थोड़ा सा रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। मगर उस समय पे उन दोनों ही भाइयों के नजरिया अलग अलग था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग था। एक जना उसी समय पे यह सोच रहा था और उसके मुंह से अकस्मात ही निकल गया, हे भगवान सब कुछ खत्म हो गया। और ठीक उसी जगह पर उसी का ही सगा भाई यह सोच रहा था, शुक्र है भगवान आपने हमें बचा लिया। उन दोनों ही बातों में बहुत बड़ी गहराई है और वो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, अपनी अपनी जगह दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। मगर सही कौन सा ये आप बताइए? मैं जानता हूं आप यही कहेंगे कि जो दूसरा भाई सोच रहा था, थैंक गॉड आपने हमें बचा लिया, वह बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहली बात, ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जीवन में आपको परेशानी से सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आगे लेके जा सकता है। आप अगर खुद से ही हार गए तो वो कोई भी छोटी से छोटी परेशानी आपके लिए एक बहुत बड़े घातक परेशानी बन सकती है। अगर आप उस समय पे पॉजिटिव नहीं हो, आप उस समय पे अगर नेगेटिविटी के अंदर चले गए, आपको नेगेटिविटी ने घेर लिया, तो आप समझ लीजिए जो नुकसान उस समय पे हुआ वो तो बहुत छोटा था, मगर अब आप अपने साथ एक बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। तो इसीलिए जीवन में कभी भी कैसी भी कुछ भी सिचुएशन हो, हमें आपको हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। किसके लिए? खुद के लिए सबसे पहले, फिर भगवान के लिए शुक्रिया वाला एटीट्यूड रखना है, थैंक यू। क्योंकि जो भी नुकसान हुआ उससे बड़ा भी हो सकता था, तो इसीलिए भगवान के लिए धन्यवाद वाला एटीट्यूड रखिए। और अगर वह नुकसान किसी व्यक्ति विशेष के कारण हुआ है तो उसके द्वारा भी आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि आप उसको कोस रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी घटना, कोई भी जानकर नहीं करता। हाँ ठीक है, कुछ परसेंट लोग ऐसा हो सकते हैं कि कोई ना कोई जान के कर रहे हैं, तो वो उनका कर्म है,
उसका कर्म उसके आगे आएगा, तेरा कर्म तेरे आगे आएगा, मेरा कर्म मेरे आगे आएगा। ये उस यूनिवर्स की एक बहुत ही अच्छी और सबसे यूनिक बात लगती है मेरे को, कि वो ना तो किसी के अच्छे कर्म का फल किसी और को देता है, ना ही किसी के बुरे कर्म का फल किसी और को देता है। वो जिसने किया होता है वो उसी को मिलता है। अगर आज आप अपने लिए अच्छे हैं तो आपका जीवन में आने वाला वक्त बहुत अच्छा है और उसका परिणाम, उसका फल आप ही को मिलेगा। अगर आपने अपनी तरफ से गलती नहीं की है तो आप मेरा यकीन कीजिएगा, एक ना एक दिन यूनिवर्स से आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए खुद से किसी के लिए गलत भावना नहीं रखनी, सबको माफ करना है, सबसे माफी मांगनी है और यूनिवर्स का धन्यवाद हर पल करना है। तो बात हो रही थी दृष्टिकोण की। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि अगर आपको सेम सिचुएशन में, सेम जगह पे, अगर खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले अपनी जगह बदलनी होगी, क्योंकि जहां पर आप है वह आपका पॉइंट ऑफ व्यू दर्शा रहा है, मगर आपको उस दूसरी जगह जाकर देखना होगा और ये संभव है। आप किसी और एंगल से उस सेम सिचुएशन को देखेंगे तो आपके लिए वो पूरा का पूरा उसका मतलब बदल जाएगा। हालांकि भविष्य में कोई नहीं जा सकता, मगर अगर वो दोनों भाई ही सही थे और दोनों का दृष्टिकोण सही था, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग था, तो आपको अपने आप की जगह बदल के दूसरे की जगह पे आना पड़ेगा। यानी किसी भी सिचुएशन में जब आप होंगे तो आपको दूसरे इंसान की जगह से अब उस सिचुएशन को देखना होगा, तब आप तुरंत से अपना परसेप्शन बदल जाएंगे। आप अपना, आपका दृष्टिकोण पूरा बदल जाएगा। आप उस घटना की या उस चीज की जो परिभाषा होगी आपके लिए उस समय पे बदल जाएगी। तो आपको सबसे पहले अपनी जगह को बदलना है कि आप जहां से आप देख रहे हैं वहां से आपको वो पहला रेफरेंस मिला और वो लगा, मगर अब आप वहां से देखना शुरू कीजिए, हो सकता है कि आपको उसमें कुछ अलग चीजें मिलेंगी। तो इसीलिए अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है तभी आपका दृष्टिकोण बदलेगा। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस पॉइंट पे खड़े हो, आप भी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट हो, मगर अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको उस पॉइंट को चेंज करना होगा। तो देखा होगा ना, जब भी आंखों का कुछ साइन या कोई चीज होती है तो उसमें एक ऐसे कोण बना होता है, यानी कि हमारी जो विजन होता है वो इस तरीके से होता है। वो कोण जो है, दृष्टिकोण, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट जो है, उस पॉइंट को आपको चेंज करना होगा। है ना, कितनी छोटी सी सिंपल बात। तो अगर आप सिर्फ इतना कर लेंगे कि आप उसी सिचुएशन को किसी और एंगल से देखेंगे, वो आपको अच्छी लगने लगेगी। हो सकता है कि उस समय पे आपको वो आपके लिए घटना है, मगर हो सकता है आने वाले जीवन में कभी ना कभी उसका आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा रोल हो। अब कई बार हम जा रहे होते हैं बाइक से या कभी साइकिल से, या कभी ऐसा कभी लग जाती है। ज्यादातर तो कार वगैरह से जल्दी से चोट नहीं लगती जब तक कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए, बट बाइक से तो थोड़ा सा भी इंसान गिर जाता है तो कहीं पैर वगैरह में, घुटने वगैरह में छिल जाता है, लग जाती है। तो हम उस चीज को कई बार कोसते हैं, या चलिए मान लीजिए छोटा मोटा फ्रैक्चर भी हो गया, बट हो सकता है कि भगवान ने वो आपके भविष्य के लिए ऐसा करा हो, आपके फ्यूचर के लिए ऐसा प्लान करा हो, कि क्योंकि आप उस चीज को नहीं समझ रहे कि ये घातक है, ये खतरनाक है, तो आप संभल के चलिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लेसन देने के लिए ही ऐसा करा हो, कि आपको छोटे से, एक छोटी सी प्रॉब्लम से ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ, अगर मैंने इसको सही नहीं करा, मैंने बाइक सही से चलानी शुरू नहीं करी, अगर मैंने अपनी स्पीड पे कंट्रोल नहीं रखा, तो मेरा आगे जाके बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये भी एक तरीका होता है सोचने का। कई बार छोटी सी चोट के लिए ही हम परेशान हो जाते हैं, या चलिए अपने लिए नहीं होते तो अगर हमारे बच्चे या हमारे परिवार में किसी को कोई छोटी सी चोट लग जाती है तो हम उसके लिए इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के कोसना शुरू कर देते हैं, इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, यार ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों है, मेरे परिवार के सदस्य के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। नहीं, वो हो सकता है कुछ सिखाने के लिए हुआ। और कभी भी मैं आपको बताऊं कि जब कोई हमारे जीवन में कुछ भी होता है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे जीवन के लिए जरूर होता है, और उसका वो लेसन हमारे को सीख दे के जाता है।
और कभी ना कभी बाद में भविष्य में हमें ये बैठ के कभी अब जब हम सोचते हैं तो हमें ये ऐसा महसूस होता है कि यार जब उस दिन ऐसा इतने साल पहले जो हुआ था शायद वो इसी चीज के लिए हुआ था। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कभी भी कुछ बड़ी घटना होने से पहले एक छोटा सा इंडिकेशन हमारे को आता है ताकि हम संभल जाए। कई बार आपने देखा होगा, कई बार एकदम ठीक ठाक रहते हुए हमें बुखार चढ़ जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो क्या वो गलत है? नहीं, वह हमारा रिकवरी टाइम है, वह हमारा एक भगवान के द्वारा दिया हुआ रेस्ट टाइम है कि अब थोड़ा सा रुक के रेस्ट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या है वो आप सोचिए। बदलना मैंने बता दिया है, आज से आप बदलना शुरू कर देंगे। तो इन छोटी छोटी टेक्निक्स को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और अपना जीवन सुख समृद्ध संपन्नता के साथ जिए। एक जरूरी बात, बहुत ही जल्दी मेरी एक फ्री वर्कशॉप आ रही है, फ्री मेडिटेशन वर्कशॉप, जिसके लिए कि डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का लिंक है। मैं चाहूंगा आप सभी उस लिंक को क्लिक करके एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे और उस फ्री मेडिटेशन क्लास की सारी जानकारी उसी ग्रुप में आएगी। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इस मौके का फायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर उसकी सीट्स फुल हो गई तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। उसमें लिमिटेड सीट्स है, क्योंकि उसका कोई अनलिमिटेड सीट्स नहीं होती ऑनलाइन की, तो इसीलिए उसमें एक लिमिट्स होती हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है। तो आप जितनी जल्दी करेंगे आपकी सीट बुक हो जाएगी, और अगर आप उस ग्रुप में आ गए तो आपको डेफिनेटली उसमें मीटिंग में आने का, फ्री सेशन में आने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।